हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज कराने वाला हूँ क्लास 12 अल्टरनेटिव इंग्लिश का एक पोएम स्ट्रेंथ्स मीटिंग। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत समय लगेगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स मैसेज कर रहा था कि सर ये वाला पोएम का एक्सप्लेनेशन आपने नहीं डाला, तो उसके लिए आप सभी को माफ़ी चाहूँगा कि नहीं डाल सका क्योंकि मैं कोई और काम में बिजी था। ठीक है। तो चलो अब डाल दिया, अभी आप लोग देख लीजिए और कृपया हमारे चैनल बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और इसका क्वेश्चन आंसर मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। ठीक है। तो चलो लाइन बाय लाइन इसका शुरुआत करते हैं। इट सेम्ड दैट आउट ऑफ बैटल आई एस्केप्ड। कभी कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं जंग से बच गया हूँ, मैं जिंदा हूँ। उनको एहसास भी नहीं हो रहा है कि वो अभी मर चुका है। ठीक है। उसके बाद डाउन सम प्रोफाउंड डाल टनल। तो यहाँ पर प्रोफाउंड का मतलब आप सबको पता है गहरा, डाल का मतलब होता है अंधेरा और टनल का मतलब सुरंग होता है। बहुत इस्तेमाल होने वाला है ये। ठीक है। तो पॉइंट कहता है कि मैं एक सुरंग से गुजर रहा था जो एकदम गहरा अंधेरा था। ठीक है। उसके बाद लॉन्ग सेंस स्कूप्ड थ्रो ग्रेनाइट्स व्हिच टाइटेनिक वार्स हैड ग्रेन्ड। तो यहाँ पर देखिए स्कूप्ड का मतलब खोदना होता है, ग्रेनाइट क्या होता है, एक तरीके का पत्थर होता है, और टाइटेनिक वार, वार का मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है। तो टाइटेनिक वार मतलब बहुत बड़ा वार, बहुत बड़ा। ठीक है। तो कभी कहता है बहुत पहले बड़ा बड़ा वार हुआ होगा और जिसके लिए ये पत्थर खोदकर सुरंग बनाया होगा, है ना। कभी कहता है कि बहुत पहले जंग हुआ होगा जिसकी वजह से ये पत्थर खोद खोद कर क्या बनाया गया होगा, सुरंग बनाया गया होगा। ठीक है। पोएट सिर्फ अंदाजा लगा रहा है कि कोई साल पहले इसको बनाया गया होगा। जस्ट वॉज थिंकिंग अबाउट इट आफ्टर डेथ। ओके। ही वॉज नॉट अवेयर दैट ही वॉज डेड। उसको पता ही नहीं कि वो मर चुका है। ठीक है। उसके बाद येट ऑल्सो दे आर एनकम्बर्ड स्लीपर्स ग्रूंड। वो कहता है कि सुरंग को बनाया जाता है सुरक्षित रहने के लिए, लेकिन पोइट को तो यहाँ पर सब रोते हुए, बिलखते हुए, ठीक है, परेशान हो रखा था सब। यहाँ पर सुरंग किस लिए बनाया जाता है, सुरक्षित रहने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो लोग थे वो परेशान थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। ठीक है। उसके बाद टू फास्ट इन थॉट और देर टू बी बेस्टायर्ड। वहां पर सब लोग लेटे हुए थे, जैसे सब लोग नशे में हो, जैसे सब लोग मदहोश हो। ऐसा लग रहा था कि सब गहरे नींद में है या फिर मर चुके हैं। कहां पर, वो सुरंग में। ठीक है। उसके बाद देन एज आई प्रूव दैम वन sprang up and stared with piteous recognition in fixed eyes। तो कभी सबको हिलाना शुरू कर दिया वहां पर। ठीक है। बुला रहा था सभी को, वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। क्या हुआ सबको, ये क्या हुआ, सब इतना शांत क्यों है, कहां पर हो रहा था ये दृश्य, सुरंग पर। तब एक व्यक्ति खड़ा हो गया और अपनी दया भरी नजरों से कवि को देखने लगा और इस तरह से देख रहा था जैसे कवि को जानता हो। वो जो इंसान उठा है ना, मैं बता देता हूं कि वो जो इंसान उठा है कवि को, कवि की तरफ देख रहा है। ठीक है। वो जो इंसान उठा है ना, वो कवि का दुश्मन था। कवि ने गोली मारकर मार डाला था, मतलब ये कि जो इंसान उठा था ना, वो कवि का क्या था, एक दुश्मन था। ठीक है। जो गोली मारकर हत्या की कर दिया था वार में। ठीक है। वार के वक्त गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, तो वही इंसान है। तो लास्ट में पता चलेगा कि वो दूसरा इंसान कौन था। ठीक है। तो अभी ये दोनों क्या करेगा, पूरे पोएम में हम लोग देखेंगे कि बातचीत करेगा ये दोनों, कवि और वो जो एनिमी है वो। तो दो मर चुके हैं, दोनों मर चुके हैं। तो मरने के बाद मुलाकात कर रहा है कहां पर, हेल में। ठीक है, नरक में। उसके बाद लिफ्टिंग डिस्ट्रेसफुल हैंड्स एज इफ टू ब्लेस। तो यहां पर कह रहा है कि वो जो दूसरा इंसान था
वो अपना हाथ उठाया उदास होकर, और ऐसा लग रहा था कि वो कवि को आशीर्वाद दे रहा है। उसके बाद देखिए, एंड बाय हिज स्माइल आई न्यू दैट सलेन हॉल, बाय हिज डेड स्माइल आई न्यू वी स्टूड इन हेल। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब कवि ने उसका बेजान मुस्कान को देखा, तब उसको महसूस हुआ कि वे दोनों नर्क के अंधेरे गुफा में हैं। ठीक है, जो गुफा में वो दोनों थे, वो और कोई नहीं, एक जहन्नम था। ठीक है, कहाँ पर था? नर्क में था। वो जो गुफा में था ना दोनों, वो गुफा क्या है? एक नर्क थे, नर्क। ठीक है, जहन्नुम। तो नेक्स्ट करते हैं अभी। विथ a thousand fears that vision's face was grained। तो उसके चेहरे पर दुनिया जितना सारा डर था, दुनिया का जितना सारा डर था, दहशत था, दिखाई दे रहा था उसके चेहरे पर। ठीक है, जैसे डरने से लोगों का चेहरा का रंग जो बदल जाता है ना, वैसे ही बदल गया था उसका चेहरा। किसका चेहरा? वो सामने वाला इंसान का। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। ठीक है, येट नो ब्लड रेस्ट देयर फ्रॉम द अपर ग्राउंड। तो कभी यहाँ पर कह रहा है कि लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वहां पर एक खून का बूंद भी नहीं था, खून का धब्बा भी नहीं था। कहां पर? गुफा में। सुरंग के ऊपर लड़ाई चल रहा था, पर सुरंग के अंदर एकदम शांत माहौल था। ठीक है, वहां पर एक खून का धब्बा भी नहीं था गुफा के अंदर। ठीक है, उसके बाद एंड नो गन्स थम्प्ड और डाउन द फ्लोस मैड मून। तो यहाँ पर कह रहा है कि उस सुरंग में ना ही बंदूकों की आवाज थी, ना ही किसी का चीखने की आवाज, और ना ही कोई धुआं भी नहीं आ रहा था वहां से। कोई धुआं भी नहीं आ रहा था गुफा में। ठीक है, स्टैंड फ्रेंड आई सेड हियर इज नो कॉज टू मॉर्न। तो यहाँ पर कवि ने कहा, कवि ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम इतना दुखी क्यों हो? यहाँ पर तो कोई दुखी होने का वजह ही नहीं है। लड़ाई नहीं हो रहा है, खून नहीं हो रहा है, यहाँ पर बंदूक नहीं चला रहा है, तो डरने की क्या बात है? तुम इतना डर क्यों रहे हो? तो कभी यहाँ पर उस इंसान को कह रहा है, तुम इतना डर क्यों रहे हो भाई, डरो मत। उसके बाद देखो, नन सेड दैट अदर सेव द अनडन यट्स द होपलेसनेस। तो यहाँ पर अभी दूसरा व्यक्ति जवाब दे रहा है कि हाँ, कोई रीजन तो नहीं है दुखी होने का, मुझे बस थोड़ा सा गम है कि मेरा इतना साल बर्बाद हो गए। मतलब वो कम उम्र में ही चल बसे, इसी वजह से वो उदास था। क्योंकि वो जो आर्मी होते हैं ना, सैनिक होते हैं, वो कम उम्र में अगर गोली लगने की वजह से मर जाता है 30 साल की उम्र में, अगर वो आर्मी में नहीं होता, कम से कम 60-70 उम्र जीता, तो उसके जिंदगी का जो 30 साल 40 साल बर्बाद हो गया, वो जी नहीं सका। तो उस बात का बस उसका उदास, उस बात की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, वट एवर होप इज योर्स वॉज माई लाइफ ऑल्सो। तुम तो अच्छे तरह से समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा जिंदगी एक जैसी है। एक जवान का दर्द दूसरा जवान ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, कि एक जवान का दर्द कौन समझ सकता है? एक जवान ही समझ सकता है। एक सैनिक का दर्द एक सैनिक ही समझ सकता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है। उसके बाद, आई वेंट हंटिंग वाइल्ड आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज को ढूंढने को निकल पड़ा था। ऐसा कह रहा था दूसरा इंसान। ठीक है, मैं किस लिए निकल पड़ा था? दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज मैं ढूंढने निकला था। ठीक, उसके बाद देखिए, which lies not come in eyes or braided hair। वो कहता है कि वो कोई खूबसूरत हसीना की बात नहीं कर रहा है। वो खूबसूरती की कोई हुस्न में नहीं थी। वो जो खूबसूरती थी कोई हुस्न में नहीं थी। ठीक है, कोई लटों वाले बालों पर नहीं थी। कोई लड़की का जो हुस्न है, उसका खूबसूरती के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा बोल रहा है वो इंसान। ठीक है, बट मॉक्स द स्टडी रनिंग ऑफ द आवर। वो कहता है कि मैं जिस खूबसूरती की बात कर रहा हूं ना, उसमें वक्त का भी कोई असर नहीं होता है। जो फिजिकल ब्यूटी होते हैं वो थोड़े समय बाद ढल जाते हैं, पर मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं। मैं फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरा बात कर रहा हूं।
and if it grieves richlier than here। मैं जिसका बात कर रहा हूं उसके आगे ये हमारे उदासीनता तो कुछ भी नहीं है, ये कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फॉर बाय मी ग्ली माइट मेनी मैन हैव लव्ड। यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर मैं नहीं मरता तो मेरे चाहने वाले लोग बहुत खुश होते। अगर वो नहीं मरता तो उसके जो चाहने वाले हैं रिलेटिव से तो बहुत खुश होते हैं, उसके एरिया के लोग बहुत खुश होते हैं, उसके टीम के लोग बहुत खुश होते हैं। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ माई वीपिंग समथिंग हैड बीन लेफ्ट। तो यहाँ पर कह रहा है कि और वो सोल्जर ही उदास होगा तो बाकी लोग भी तो उदास हो जाएगा। अगर एक सोल्जर ही, एक सैनिक ही उदास होगा तो उसके जो टीम के लोग हैं, उसके जो परिवारजन हैं, वो भी तो उदास होगा। कभी कहता है कि अगर वो खुश होता है तो लोग भी खुश होते हैं, अगर वो दुखी होंगे तो उसके जो लोग हैं उसके लोग भी दुखी होंगे। मतलब ये कह रहा है कि अगर एक सैनिक खुश होगा तो उसके लोग भी खुश होंगे, अगर सैनिक ही दुखी होंगे तो उसके लोग भी दुखी होंगे। ठीक है, उसके बाद हु इज मस्ट डाई नाउ। वो कह रहा है कि लेकिन इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अभी मर चुका है। वो खुश है या फिर उदास है इसका कोई फायदा नहीं है अभी जानने का। ठीक है, क्योंकि अभी वो मर चुका है, इस दुनिया से जा चुका है। ठीक है, उसके बाद आई मीन द ट्रूथ अनटोल्ड द पिटी ऑफ वार द पिटी वार डिस्टिल्ड। तो वो यहाँ पर कहता है कि और मैं जो यहाँ पर बातें कर रहा हूं ना ये सच्चाई है, जो कोई भी नहीं करता है ये बातें। वो कहता है कि वार कितना भयानक होता है, वार से कितना बर्बादी होती है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता इस दुनिया में। करता है क्या? कभी भी नहीं करता। ठीक है, नाउ मैन विल गो कंटेंट विथ व्हाट वी स्पॉइल्ड। तो इस लाइन से क्या कहता है कि अभी लोग बोलेंगे कि देखो जवानों ने कितनी तबाही मचा रखी है, लोगों को एक कंटेंट मिल जाएगा बात करने को, पर वो सैनिक ही जानता है कितना तकलीफ होती है वार से उन लोगों को, है ना। नेक्स्ट लाइन, और डिस्कंटेंट बॉयल बॉडी एंड बी स्पॉइल्ड। तो इस लाइन से यह कह रहा है कि यह भी हो सकता है कि लोग नाखुश हो ये वार से, वार की वजह से लोगों को गुस्सा आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि लोग नहीं चाहे कि वार हो क्योंकि वार से बहुत लॉस होता है लोगों को। ठीक है, दे विल बी स्विफ्ट विथ स्विफ्टनेस ऑफ द टिग्रेस। तो यहाँ पर बता रहा है कि लोग गुस्सा भी हो सकता है, एक दूसरे को मार भी सकते हैं तेजी से, जैसे चीता दौड़ती है तेज, लोग एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं जैसे चीता करते हैं तेज। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है? नन विल ब्रेक रैंक्स दो नेशंस ट्रेक फ्रॉम प्रोग्रेस। तो इस लाइन से कभी यह कहता है कि तब कोई भी इंसान सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कहेगा, चाहे जितना भी देश को डुबा दे ये सरकार। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, courage was mine and I had mystery, wisdom was mine and I had mastery। तो इस लाइन से कभी ये कहता है कि जब मैं जिंदा था तब मुझ में बहुत हिम्मत भरी पड़ी थी, कुछ राज थे मेरे अंदर दफन थे, मैं बहुत समझदार था और एक्सपर्ट भी था। ठीक है, ये कह रहा है। तो नेक्स्ट लाइन देखिए, टू मिस द मार्च ऑफ दिस रिट्रीटिंग वर्ल्ड इनटू वेन सिटाडेल्स दैट आर नॉट वर्ल्ड। तो इस लाइन से कभी कहता है कि लेकिन ये सारी की सारी एक्सपर्टनेस खूबियां किसी काम की नहीं थी क्योंकि हम आगे जाने की बजाय पीछे की ओर जा रहे थे। कहने का मतलब यह है कि मैं समझदार था, मेरे पास खूबियां थी, पर ये अभी किसी काम का नहीं क्योंकि ये सारी खूबियां अब हमें बर्बादी की तरफ ले जा रहा था। और कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं मर गया, नहीं तो मुझे ये बर्बादियां देखना पड़ना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, when much blood had clogged their chariot wheels I would go up and wash them from sweet wells। तो यहाँ पर सैनिक इमेजिन करता है कि जब उनकी गाड़ियां खून की दलदल से रंग जाता तो वो साफ पानी से उसको धोता। तो इनका मतलब ये रहा कि यह जो खून खराबा है इनको मैं मोहब्बतों से प्यार से भर देता, खुशियों से भर देता। मैं कोशिश करता है कि ये जंग कभी भी ना हो, यह नफरत कम हो जाए, ये मैं बहुत ही कोशिश करता। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है?
इवन विथ ट्रुथ दैट लाई टू डीप फॉर टेंट। तो इस लाइन का आशय यह है कि और उन सच्चाई से लोगों को रूबरू करवाता जो सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, जितना भी कोशिश कर लो उनको लोगों को बताता। वो कोशिश करता वार को रोकने की। कौन कोशिश करता? वो सैनिक कोशिश करता कि ये जो वार है वो रोक जाए वार। तो नेक्स्ट लाइन क्या है? आई वुड हैव poured my spirit without stain, but not through wounds, not on the stage of war। तो इस लाइन से वो कहता है कि अगर वो जिंदा होता तो जितना हो सकता वो करता वार को रोकने का, लेकिन वो दोबारा लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता वो सैनिक। नेक्स्ट लाइन, foreheads of men have blade where no wounds were। तो यहाँ पर कभी कहता है कि जरूरी नहीं है कि वार में सिर्फ फिजिकल टॉर्चर ही होता हो, वार में मेंटल टॉर्चर भी होता है। जरूरी नहीं कि वार में सिर्फ खून ही बहे, मेंटल ट्रॉमा भी होता है वार में। ठीक है, मेंटली भी प्रेशर बहुत आता है वार में। उसके बाद आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड। वो कहता है कि मेरे दोस्त, मैं वही एनिमी हूं जिसको तुमने मारा था। ठीक है, उसके बाद है आई न्यू यू इन दिस डार्क फॉर सो यू फाउंड यस्टरडे थ्रू मी एज यू जैब्ड एंड किल्ड। तो इस लाइन से ये बताता है कि मैंने तुम्हें अंधेरे में पहचान लिया था, तुमने आज वैसे ही स्माइल दिए, वैसे ही एक्सप्रेशन दिए जैसे कल तुमने मुझे मरते वक्त दिए थे। ठीक है, मारते वक्त दिए थे। तो उसका एक्सप्रेशन देख के, स्माइल देख के पहचान गया था, हाँ ये तो वही इंसान है जिसने मुझे मारा था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है? आई पेरिड बट माई हैंड्स वेर लोथ एंड कोल्ड। तो इस लाइन से ये कह रहा है कि हालांकि मैंने तुमको रोकने की बहुत कोशिश की थी जब तुम मुझे मार रहे थे चाकू से, लेकिन इतना ठंड थी जिसके वजह से मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था और मैंने अपने आप को बचा नहीं पाया, डिफेंस कर नहीं पाया और मैं मर गया, तुमने मुझे मार दिया। लास्ट में कहता है लेट अस स्लीप नाउ, चलो अब सो जाते हैं, आराम करते हैं, अब कोई लड़ाई नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब हम तो मर चुके हैं, चलो आराम करते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा फुल पोएम। अगर आपको अच्छा लगा तो बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, इसका नोट्स नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल डालने वाले हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।